स्वागत करता हूं आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ आप फेसबुक के माध्यम से तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस। इसके साथ ही साथ हम ट्विटर पर भी हैं। हमारा जो ट्विटर हैंडल है वो है PU_ईस्ट। तो ये हमारा ट्विटर हैंडल है। और पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और वहां आपको जो है आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास किया जाएगा। ये जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाइए और पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए। देखिए, आज जो ये वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है आपके ऑनर्स सब्जेक्ट के बारे में। और कौन से ऑनर्स सब्जेक्ट के बारे में? तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑनर्स सब्जेक्ट। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पटना यूनिवर्सिटी का अभी जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, खैर बीकॉम का रिजल्ट तो आ ही गया है, लेकिन ये जो बीए और बीएससी इसका भी जो रिजल्ट है आप मान के चलिए कि अगले 2-3 दिनों के अंदर आ ही जाएगा। और फिर आपके मन में जो है वो सवाल उभरेंगे कि मान लीजिए आपका कट ऑफ में नाम आ गया, आपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लिया या थोड़ा सा कम स्कोर हो गया, तो कौन सा ऑनर सब्जेक्ट हमको मिलेगा या कौन सा ऑनर सब्जेक्ट हमको लेना है, या इस ऑनर सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्सिडरी सब्जेक्ट ले। तो ये जो आपके प्रश्न है आपके मन में, उनको जो है वो सॉल्व करने का प्रयास, या जितने हद तक हम आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, उनको जो है वो इस वीडियो में करने का मैं प्रयास करूंगा, खास करके पॉलिटिकल साइंस के विषय में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के विषय पर। बहुत सारे ऐसे जो छात्र या छात्राएं होंगे, बहुत सारे आप ही के लोगों में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मान ले कि 12वीं उन्होंने जो है वो साइंस से किया हो या कॉमर्स से किया हो, और अब उनका जो इंटरेस्ट है वो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है उनकी तरफ हो गया है, और वो ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट जो है वो वहां पर डेवलप हो गया है। तो एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते क्या हैं और पढ़ना क्या है। चलिए देखिए, पॉलिटिकल साइंस में हम बेसिकली 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं स्टेट के बारे में, और दूसरा हम पढ़ते हैं उस स्टेट की गवर्नमेंट के बारे में, कि वो जो स्टेट है उसकी गवर्नमेंट कैसी है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में जो ये स्टेट है, ये टर्म जो है ये कंट्री यानी देश के लिए इस्तेमाल होता है। मान लीजिए फ्रांस या स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, यूएसए या इंडिया, ये क्या है? कंट्रीज है। और इन कंट्रीज में जो है क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, इन सब जो टॉपिक्स हैं उनके विषय में हम पढ़ते हैं। देखिए, आपको क्या पढ़ना है 3 साल में, इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा जो है इसी वीडियो में मैं करूंगा। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल साइंस में जो है वो इन्हीं 2 विषयों के बारे में मुख्य तौर पर स्टेट और गवर्नमेंट यानी कि राज्य और सरकार, इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेजेस से आप पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं। देखिए, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपके पास जो है
लड़कों के लिए 2 ऑप्शन होगा। पहला है पटना कॉलेज और दूसरा है बीएन कॉलेज। जबकि वहीं जो लड़कियां हैं उनके लिए वहां पर 3 ऑप्शन होगा। वो है पहला पटना कॉलेज, दूसरा है बीएन कॉलेज और तीसरा है मगध महिला कॉलेज। मगध महिला कॉलेज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ लड़कियों के लिए है। ठीक है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में कितना मार्क्स आएगा, कितना नंबर आएगा, तो आपका एडमिशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस का जो डिपार्टमेंट है पटना कॉलेज में वहां पर होगा। बीएन कॉलेज में कितना मार्क्स आएगा तब होगा। मगध महिला कॉलेज में आपका कितना नंबर आएगा एंट्रेंस में, तो आपका जो है वो दाखिला होगा। इसको मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। चलिए पहले आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जो इन्वायरमेंट है पढ़ने के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और क्लासरूम जो है वो सबसे आपका जो है आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जगह है कॉलेजेस के पढ़ाई के लिए। तो देखिए पटना यूनिवर्सिटी में जो आपका पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का क्लासरूम है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इन्वायरमेंट है काफ़ी बढ़िया है, और 100+ स्टूडेंट का जो है वो सीटिंग कैपेसिटी है। 100 से ज़्यादा बच्चे बैठ सकते हैं, और काफ़ी अच्छा जो है वो क्लासरूम है, और आपको पढ़ने में जो है वो कोई समस्या नहीं होगा। बहुत ही जो है बढ़िया क्लासरूम है। अब जो आपके मन में एक सबसे जो बड़ा प्रश्न होगा वो होगा टीचर्स और प्रोफेसर्स को लेकर के। मान लीजिए भाई आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आपने मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में ले लिया, जो कि सबसे बढ़िया मान लीजिए कि कोर्स है आपका पटना यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज में। लेकिन मान लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो पढ़ाते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो प्रोफेसर्स कैसे हैं भाई, ये प्रश्न होगा कि टीचर्स कैसे हैं। तो देखिए उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं एक पिक जो है, एक इमेज देख सकते हैं। यहां पर आप देख लीजिए कि अभी जो प्रेजेंट एचओडी है पटना कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की, वो है ये अर्चना मैम, और काफी वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, और मुझे लगता है कि एटलीस्ट 10-12 सालों का जो है इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो इनके पूर्व में जो एचओडी थी दीप्ति मैम, जो कि अभी फिलहाल बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्य हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि संजय सर काफ़ी अच्छे जो हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी के जो टीचर हैं। इसके अलावा अभी पीजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं शेफाली मैम, और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर अभिषेक सर। इसके अलावा और जो 2 प्रोफेसर्स हैं, राकेश सर जो कि वो भी पीजी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और एक और हैं सुजीत सर। तो ये लोग जो है वो काफ़ी वेल एक्सपीरियंस जो है आपको एक टीम मिल जाती है टीचर्स की, जहाँ पर 6, 7, 8 प्रोफेसर्स हैं जिनको कि पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी अच्छी समझ है। तो जहाँ तक बात करें पटना कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की टीचर्स की, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि काफ़ी जो है वो बढ़िया फैकल्टी जो है वो पटना कॉलेज में है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के फैकल्टी के बारे में जानकारी जो हमको मिला है, तो वहाँ पर है डॉक्टर अमृता जायसवाल, ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से है, और इन्होंने जो अपनी पीएचडी की डिग्री है वो बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहाँ से प्राप्त की है, और इन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो पटना वुमेन्स कॉलेज से किया है। तो ये बीएन कॉलेज में जो फैकल्टी है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की वो है। मगध महिला के बारे में हमको फैकल्टी का इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया है, लेकिन जो मेरे 1-2 दोस्त हैं उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मगध महिला कॉलेज में भी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो एक फैकल्टी का टीम है, एक टीचर्स का टीम है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जो है आपको
टीचर्स जो है वो आपको मिलेंगे। तो ये बातें थी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके इंटरेस्ट और सिलेबस के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, किसी भी विषय को लंबे समय तक पढ़ने के लिए आपका जो इंटरेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को देख करके आप एक सब्जेक्ट जो है वो चुन लेते हैं, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो शायद उस सब्जेक्ट में नहीं होता है। तो आप क्या कीजिए कि उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपको उस सब्जेक्ट की विषय वस्तु यानी सिलेबस जो है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना जो है आपका इंटरेस्ट किसी विषय में डेवलप नहीं हो सकता है। तो चलिए सिलेबस पर तो है एक विस्तृत चर्चा जो है वो कर लेते हैं। देखिए, आपको 3 सालों में जो है वो कुल 8 पेपर, कितने 8 पेपर जो है वो पढ़ने हैं। और क्या क्या पढ़ने हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक बुक है, ये बुक है ओपी गाबा की। तो आपको पढ़ना है फर्स्ट ईयर में एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। क्या क्या है इसकी विषय वस्तु उसको थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर आपको जो है वो सॉवरनिटी यानी संप्रभुता, स्टेट ऑरिजिन यानी राज्य का उदय कैसे हुआ, लॉ एंड जस्टिस कानून के बारे में आपको पढ़ना है, इक्वलिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट है। एक सिलेबस पर जो है एक सेपरेट वीडियो जो है वो हम लोग लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटी जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत ये चीजें पढ़नी है। फिर आपको पढ़ना है एक सेकंड पेपर जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। आपको अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो है वो ये चीजें पढ़नी है। देखिए, आपको पढ़ना है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल प्रोसेस, इसके अलावा जो यूके यानी ब्रिटेन, यूएसए यानी अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके विषय में पढ़ना है। तो ये आपको जो है वो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप जब सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इनके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के क्या थॉट, क्या पॉलिटिकल थॉट्स हैं, महात्मा गांधी, कौटिल्य जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, बी आर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पढ़िएगा पेपर में वो है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मतलब भारत में सरकार और राजनीति। इसके विषय में वही आपको पढ़ना होगा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध। तो आपको जो है वो एक बृहद और विस्तृत यानी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज है वो आपको 3 साल में हो जाएगा। आप थर्ड ईयर में जाइएगा तो वहां आपको 4 पेपर्स पढ़ने हैं, जहां पर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है, पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको पढ़नी है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में, वो है करियर अपॉर्चुनिटीज। भाई, आप कोई भी कोर्स करते हैं तो जो आपका मकसद होता है कोई भी कोर्स करने के पीछे वो होता है कि आपको उस कोर्स को करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है या आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप उस कोर्स को करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो उसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो है यूपीएससी।
मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका एग्जाम देने के बाद आप क्या बनते हैं, आईएएस और आईपीएस। इसके अलावा भी जो आईआरएस और आईएफएस ऐसे पोस्ट भी जो है इस एग्जाम को क्लैरिफाई करने के बाद आप मिलते हैं, और आपको जो है ऐसी चकमकाती हुई लाल बत्ती जो है और ये पुलिस का यूनिफॉर्म जो है वो पहनने को मिल सकता है अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस अगर आप लेते हैं ऑनर सब्जेक्ट के रूप में तो वो आपको बहुत मदद कर सकता है इस एग्जाम को क्लैरिफाई करने में। अब बात कर लेते हैं कि इससे अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, यानी कि स्टेट लेवल पर जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, मान लीजिए कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहां से आप करने के बाद आप बन सकते हैं क्या, एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और डीएसपी। तो ये जो पोस्ट है वो आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम्स क्लियर करने के बाद जो है वो आप बन सकते हैं। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं उनके बारे में। देखिए, एक जो सबसे बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है अगर आप पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स डिग्री अपना कंप्लीट करते हैं तो वो है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का जो फील्ड है वो आपके लिए खुल जाता है। आप काम कर सकते हैं किसी न्यूज़पेपर के लिए जहां पर आप पॉलिटिकल कंटेंट जो है उसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी न्यूज़ चैनल में काम कर सकते हैं एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट, जिसको आप बोल सकते हैं संवाददाता या न्यूज एंकर के तौर पर, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और एक कोर्स करना होगा मास कम्युनिकेशन का। और नहीं तो आप अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल के लिए काम नहीं करें, तो देखिए आपके पास जो सबसे बढ़िया दो एग्जाम्पल्स हैं मुझे जहां तक लगता है कि एक है आकाश बनर्जी जिनका अपना यूट्यूब चैनल है, और ये जो पॉलिटिकल न्यूज है या जो भी सोशल इवेंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। और ध्रुव राठी, तो ये जो है वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो कि यूट्यूब पर काम करते हैं और वहां पर आप जो है अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। तो जर्नलिज्म का फील्ड जो है वो आपके लिए खुल जाता है अगर आप पॉलिटिकल साइंस से बैचलर्स की डिग्री को हासिल कर देते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं एक और फील्ड के बारे में, वो है एनजीओ या लॉ का। आप जो है वो किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, और वहां पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा आप लॉ भी कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। वैसे बीए एलएलबी भी होता है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर करके जाते हैं तो आपको 3 साल का एक एलएलबी का कोर्स होगा और उसके बाद आप एज ए एडवोकेट जो है वो काम कर सकते हैं। एक और जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, मिलता है पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री करने के बाद। देखिए, आप पॉलिटिकल साइंस में आपने बैचलर्स डिग्री कर ली, उसके बाद आप जो ये मास्टर्स डिग्री है ये आप कर सकते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, जो पारंपरिक पॉलिटिकल साइंस है जिसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी और जो आपने बेसिकली ग्रेजुएशन में पढ़ी है उसी का रिपीटेशन होता है, वो आपको पढ़ने पड़ेगी। इसके अलावा आप कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। मान लीजिए कि भारत का संबंध जो है वो अभी चीन के साथ थोड़ा सा टेंस चल रहा है, तो क्यों चल रहा है उसका जो एक एनालिटिकल जो बेस है उसको आप समझने का प्रयास इसमें करते हैं। इसके अलावा आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी, यहाँ से आप मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं। और एक बार जब आप मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, तो नेट और स्लेट। नेट और स्लेट क्या है, देखिए नेट जो है वो एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। और स्लेट जो है वो स्टेट लेवल का एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, मान लीजिए। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं तो आप रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और आप एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं।
एमफिल जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल का कोर्स होता है और पीएचडी जो है वो 5 साल का कोर्स होता है। तो ये है एक करियर। एक और जो करियर जिसको कि काफी तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में, और वो है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का। देखिए पॉलिटिकल कंसल्टेंसी क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या होता है कि बहुत सारे, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो एज ए कंसल्टेंट, एज ए पॉलिटिकल एडवाइजर आप उनके लिए काम कर सकते हैं, या उनका जो कैंपेन है, जो इलेक्शन कैंपेन है, या उनका जो पॉलिसी है उसको आप जो है उस पर उनको आप एडवाइस कर सकते हैं या इंप्लीमेंट करने का प्रयास आप कर सकते हैं। देखिए एक जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो प्रशांत किशोर का, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये देखिए प्रशांत किशोर जिनका जन्म 1977 में हुआ था, ये एक इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो इलेक्शन में कैंपेन होता है, जो चुनाव प्रचार होता है, उसको ये देखने का काम करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जेडीयू के लिए और कांग्रेस के लिए, इनके लिए भी काम किया था। तो ये है आपका पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का फील्ड जो है वो भी आपके लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज है उस सभी को मैंने आपके सामने रख दिया है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर बात कर लेते हैं, वो है कट ऑफ। देखिए पटना कॉलेज से अगर आप चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स डिग्री हासिल करना, तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें हमको लगता है कि 65 अगर नंबर आपका है तो मुझे लगता है कि आपको जो है वो पॉलिटिकल साइंस मिल जाना चाहिए। इसके अलावा बीएन कॉलेज से अगर करना चाहते हैं तो वहीं 55 से 60 लेके चलिए, और मगध महिला कॉलेज से भी आप 55 से 60 लेके चलिए। देखिए जो कट ऑफ का वीडियो है वो इस चैनल पर है, आप उसको एक बार देख लीजिए कंफर्म करने के लिए, और आप देख लीजिए और एक बार पूरी तरह से एश्योर हो जाइए, कंफर्म हो जाइए कि हाँ इसी के आसपास जो है वो कट ऑफ रहता है। जिसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है वो थोड़ा सा छूट गया था, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। वो है सब्सिडरी को लेकर के। मुझे जो लगता है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं एज ए ऑनर्स सब्जेक्ट, तो आपको हिस्ट्री या जियोग्राफी, ये जो दो सब्सिडरी है उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो यूज है, जो प्रयोग है, वो आप काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं जब आप पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स लिखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उस समय। इसके अलावा आप हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, ये ऑप्शन 1 एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट, ये दोनों भी काफ़ी अच्छे हैं। या आप हिस्ट्री और फिलॉसफी पर जा सकते हैं काफ़ी, क्योंकि जो बहुत सारे फिलोसफर्स होते हैं उनका जो पॉलिटिकल थॉट है उसका भी आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं खत्म कर रहा हूं, और आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले वीडियोस के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।